वेलकम बैक। हम फिर से हाजिर हैं बॉलीवुड दिस वीक में। हार्टथ्रॉब जैकी भगनानी इन दिनों अपनी फिल्म यंगिस्तान को कामयाब बनाने के लिए हर फंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को पैम्पर्ड करने के बहाने जैकी पहुंच गए बुगी बुगी के ग्रैंड फिनाले में, जहां उन्होंने अपनी फिल्म यंगिस्तान को ही प्रमोट किया। कैबिनेट सेक्रेटरी, Your right hand, sir. This is my right hand. I meant I am your right hand, sir. Come on, man. I'm the Prime Minister of this country. बोलो क्या जी? Shah Rukh Khan. Come on, man. I thought you were the Prime Minister of this country. अगर ऐसा ही चलता रहा सरकार चलाना असंभव है। Laughing stock बनोगे तुम पूरे देश के लिए, कि तुम एक जगह टिक के नहीं रह सकते। और हाँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड भी खो दोगे। इन दिनों न्यू कमर के तौर पर जैकी भगनानी हर दिलों पर छाए हैं। जैकी भी हर जगह अपनी फिल्म यंगिस्तान को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। इसी सिलसिले में जैकी पहुंच गए बूगी बूगी के सेट पर। फिनाले है, बच्चे तो सॉलिड डांस करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा करने वाला हूँ इनके साथ। थोड़ा नर्वस हूँ बिकॉज ये बच्चे जब डांस करते हैं तो बड़े बड़ों की छुट्टी कर देते हैं। सो आई एम एक्साइटेड। उम्मीद कर रहा हूँ कि आई कैन कीप अप टू दैट। कि यार कुर्ते पजामे और टोपी में होता तो क्या मैं बदलाव ला पाता। अभिमन्यु कौल ना टोपी पहनता है ना टोपी पहनाता है। तो यंगस्टर्स का यही नारा है कि ना टोपी पहनो ना टोपी पहनाओ, और ये कुर्ते पजामे और जीन्स पैंट से कोई लेना देना नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपना काम सही से करें। यंगिस्तान एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक पीएम को ऑन स्क्रीन खुल्लम खुल्ला प्यार करते हुए दिखाया गया है। बूगी बूगी के ग्रैंड फिनाले में शिरकत करने वाले जैकी ने बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया। जैकी जिम में भी ट्रैक सूट में नहीं बल्कि नेता के लिबास में ही नजर आए। इस मौके पर जैकी ने बताया कि वो बच्चा पार्टी के साथ खूब नाचेंगे और साथ ही उनसे डांस के टिप्स भी सीखेंगे। नेहा शर्मा को किसी दूसरी फिल्म का प्रमोशन की बात को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, एक्चुअली हम इंदौर में थे, कल साथ में थे, और अभी 4-5 दिन ही बचे हैं। सो हम डिवाइड कर रहे हैं, वो कहीं जा रही है, मैं कहीं जा रहा हूँ, अलग अलग जा रहे हैं। सो उम्मीद कर रहे हैं कि जितना हम कवर कर पाए मैक्सिमम से मैक्सिमम। देश में चुनावी माहौल में अब देखना है कि ऑडियंस को ये नया पीएम कैसा लगता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमेशा ही सोशल कॉज के लिए आगे आते रहे हैं। स्टार विवेक ओबराय और रति अग्निहोत्री पहुंची HIV कैंपेन प्रोग्राम में, जहां उन्होंने लोगों को HIV के लिए अवेयर किया। बॉलीवुड के सितारे लोगों की मदद करते हुए हमेशा ही नजर आते हैं। इसी सिलसिले में बॉलीवुड के स्टार विवेक ओबराय और अभिनेत्री रति अग्निहोत्री पहुंचे मुंबई के एक इवेंट में, जहां उन्होंने HIV अवेयरनेस के लिए लोगों को पैम्पर्ड किया। HIV एक ऐसी बीमारी, ऐसे एपिडेमिक है जो सिर्फ विक्टिम को नहीं अफेक्ट करती है, बल्कि उसके पूरे परिवार को, परिवार की सामाजिक जो स्टैंडिंग है उसमें भी बहुत इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है। और जिस एक ज़माने में जहां महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के लिए जिस तरह से आवाज़ उठाई थी और एक सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा की, उसी तरह आज जो लोग इस मंच पर प्रस्तुत हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो HIV पेशेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अवेयरनेस दोनों तरफ है। एक तो प्रिकॉशनरी अवेयरनेस होता है कि आप HIV से बचाव कैसे कर सकते हैं, सेफ सेक्स हो या डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट, उसके बारे में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो HIV पेशेंट्स हैं, समाज में उन्हें कैसे एक्सेप्टेंस देना है। स्टिग्मेटाइजेशन जो हो जाता है समाज में जैसे रति आंटी कह रही थी कि ऑस्ट्रेसाइजेशन जो होता है, HIV पेशेंट को हम जिस निगाह से देखते हैं, हम डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसे क्यों नहीं देखते। वैसे जहां इस मुद्दे पर विवेक बड़े ही बेबाकी से बोल रहे थे, वहीं बोलते बोलते अचानक चुप भी हो गए। जी हाँ, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उनकी बोलती आखिर क्यों बंद हो गई। जब उनसे पूछा गया कि वो HIV अवेयरनेस के लिए रणवीर सिंह की तरह कॉन्डोम का ऐड करेंगे तो विवेक खामोश हो गए, लेकिन उनका साथ दिया रति अग्निहोत्री ने। मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि मेरा तो एक्सीडेंटल अवेयरनेस हुआ था 8 साल पहले, जब मैं अरुण जी के यहाँ नागपुर में गई थी। तब से लेके मेरी ख्वाहिश थी टू कंटिन्यू बीइंग अ सोशली aware citizen. AIDS, HIV is just one aspect of me being a socially aware citizen. बहुत सारे causes हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं on a day-to-day life which one should be aware. So yes, I am
very connected with it. वेल विवेक, जब आप ही इस तरह से लोगों की बात को नजरअंदाज करेंगे तो ऑडियंस पर आपकी बात का कितना असर पड़ेगा? कैमरामैन किशोर के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नंदा ने हम सबको अलविदा कह दिया। वहीं मराठी स्टार कुलदीप पवार ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। MS एंटरटेनमेंट की टीम की तरफ से हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा सितारे हैं जिनके दूर जाने का गम लाखों लोगों को होता है। एक्ट्रेस नंदा उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो अब अपने चाहने वालों को छोड़कर दूर जा चुकी हैं। कभी अपनी कातिलाना अदाओं और नजरों से फैंस के दिलों पर हुकूमत करने वाली नंदा एक फिल्मी घराने से ताल्लुक रखती थी। 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नंदा का मुंबई स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 75 साल की थी। नंदा मशहूर फिल्मकार वी शांताराम की भतीजे थी। नंदा ने 60, 70 और 80 के दशक में देवानंद, शशि कपूर, कई बड़े कलाकारों के साथ यादगार फिल्में दी। उन्होंने देवानंद के साथ काला बाजार, हम दोनों, तीन देवियां, शशि कपूर के साथ नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, जब जब फूल खिले, राजेश खन्ना के साथ द ट्रेन सहित कई यादगार फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में उन्होंने प्रेम रोग और मजदूर जैसी कामयाब फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल निभाया। लेकिन वक्त ने उन्हें भी धीरे धीरे फिल्मों से दूर कर दिया और आखिरकार 25 मार्च 2014 को मौत ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। MS एंटरटेनमेंट की तरफ से नंदा को हम देते हैं भावभीनी श्रद्धांजलि। अब वक्त तो चला आपसे अलविदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बॉलीवुड की ढेर सारी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।